नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में जो खबरें चल रही हैं उन सभी खबरों के बारे में जानेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं भरत लोधी, खरगापुर निवासी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया कमलेश सिंह लोधी जी का धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। तो हम लोग बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देखिएगा, हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। सर, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पटवारी जो परीक्षा हुई है, इसका जो रिजल्ट आया है कुछ चौंकाने वाला है जी। कहीं से किसी कॉलेज से टॉपर्स की लिस्ट बन रही है, कहीं किसी कॉलेज में खाता भी नहीं खुल रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा और अच्छे से समझाइएगा, कैसा कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सीमित कॉलेज हैं, जैसे कि अपना NRI ग्वालियर का हो गया, NRI ग्वालियर, जैसे अपना सैम कॉलेज भोपाल है, एक कॉलेज सागर का भी है। अच्छा। वहाँ से टॉपर्स की सूची निकल रही है, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। जैसे कि अभी सागर का ले लें, ग्वालियर का ले लें, तो वहाँ टॉप 10 में से 7 NRI कॉलेज से निकले हैं। टॉप 10 में से 7 स्टूडेंट NRI कॉलेज के हैं। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। संदेह की स्थिति, देखिए अभी तक तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने बताया। उसके पश्चात देखिए अनुमान लगाने वाली बात तो यही है कि इतना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं हो सकता। उसका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए ना आप अगर आप कह रहे हैं संदेह करने वाली बात है, तो उसका पुराना रिकॉर्ड, पिछला 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब भी पहले भी भर्तियां आई होंगी, खाली हुई होंगी, तो उसके पुराने वाले भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि उस कॉलेज का कैसा उसने प्रदर्शन किया। उसके बाद अपन उस पे आ सकते हैं कि हाँ वो मतलब उसने कुछ घोटाला हुआ है, ऐसा मतलब जैसे अभी घोटाला चला है। अभी कृषि विस्तारक यांत्रिकी पर जगह निकली थी जी, वहाँ पर भी दिया होगा। अच्छा। वर्ग 3 में भी दिया होगा। बिल्कुल। तो उनकी पृष्ठभूमि देखना चाहिए, आपके कहने का मतलब है जी। अच्छा, एक चीज़ और निकल के सामने आई है सर, विधायक जी का कॉलेज है NRI। अच्छा। विधायक पहले BSP में थे जी, अभी वर्तमान में BJP में है जी। कहीं राजनीतिक सत्ता के साथ घोटाले की ओर संकेत तो मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर उसके मुताबिक उस कॉलेज ने ऐसा प्रदर्शन किया है, उस क्षेत्र ने ऐसा प्रदर्शन किया, तो बिल्कुल वो सही है। अगर नहीं किया तो फिर तो कोई भी किसी से भी पूछेगा, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो कोई भी यही बोलेगा कि बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ इधर का उधर तो है, व्यापक घोटाला हुआ है। देखिए कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी यही सोचेगा ना कि पहले जब, अब मैं अपने ही जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं बताऊँ कि मेरा स्टेट एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे आया, ठीक है, तो वो पहले नहीं आता था, इस बार आया, तो कुछ लापरवाही तो हुई होगी, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, है ना। ऐसे ही कुछ उसका पुराना रिकॉर्ड, लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पूरा मतलब मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, नहीं है। वो एक इस समय के मतलब उसके हिसाब से वो लोग तैयारी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूँ, अभी एक मुरैना में जोरा है, एक स्थान जोरा, जी जी सुना है, वहाँ पर 17 लोगों का चयन हुआ है। 17 लोगों का चयन, और 17 के 17 व्यक्ति दिव्यांग हैं। दिव्यांग है, और सभी के सभी एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से हैं। जितने भी लोग हैं वो त्यागी हैं जी, और उसमें से अधिकांश कानों से बहरे हैं। जी, सभी जितने भी हैं कानों से बहरे हैं। जी। तो ये कैसे संभव है कि एक ही समाज के व्यक्ति, एक ही स्थान के व्यक्ति कानों से बहरे हो सकते हैं? जी। तो इसमें तो देखो स्पष्ट रूप से झलक रहा है। देखिए संभव का अब उस पर अपन उसके लिए एक जैसे टीम गठित की जाए ना, जो भी बाकी स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि नहीं ऐसा लग रहा है, तो मतलब उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनको पूछताछ की जाए। अगर होशियार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो तो वैसे भी बता देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकते और नहीं भी हो सकते, तो उन्हें कह सकते हैं। एक चीज़ आई, क्योंकि वर्ग 3 में भी मुरैना जिले से सबसे ज़्यादा दिव्यांग सिलेक्टेड हुए थे। तो यही हुआ है पटवारी में। तो एक ही स्थान से एक ही समाज के व्यक्ति कानों से बहरे निकले जी। तो इस पर तो संदेह बनता है, क्योंकि बिल्कुल बनता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कमलेश जी। इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है सरकार द्वारा? करानी चाहिए। इसके लिए
मतलब सारे जितनी भी जनता लोग हैं, जितनी भी मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे या भैया के साथ नहीं, वो सबके साथ हो रहा है। आपके जितने भी भाई बहन लोग हैं उनके साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इतने मम्मी पापा जो हैं हमारे खर्चा दे रहे हैं, उसके बाद भी जो नहीं हो सकता है, आपको खुद आप तो इतना जानते ही हैं कि मैं नहीं निकला, मुझे पता है मैं निकल जाता, और मैं नहीं निकला, जो सामने वाला है वो कैसे निकल गया, जो नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि इतना तो जानते ही हैं। इस पर बिल्कुल कमेटी बैठानी चाहिए, ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। यदि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी पटवारी भर्ती परीक्षा को रोक दिया गया है, रोक दिया गया है जी। नहीं सॉरी, परीक्षा हो गई है, उसकी जो नियुक्ति है उनको रोक दिया गया। गया। यदि नियुक्ति रोकने से ही हल मिलता तो इस बात की क्या गारंटी है कि यदि जब उसकी दोबारा परीक्षा होगी उसमें घोटाला ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस यदि नियुक्ति रोकी जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें से सभी दोषी हों, सभी दोस्त हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो मेहनत भी करी होगी, लगातार 5-7 सालों से मेहनत भी करी होगी, तो उनकी तो देखो, उनका तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार द्वारा। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कमलेश जी के। बताइए, उनके साथ साथ जो तो जिसने भी अगर घोटाला किया है, उनके साथ साथ जो अपने भाई बहन है वो जा रहे हैं ना, इस पे कमेटी बैठानी चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। सभी मध्य प्रदेश हमारे क्या पूरे भारत के जो भी स्टूडेंट है, सबको बात करनी चाहिए इस विषय पे, है कि ऐसा घोटाला हो रहा है। बताइए, इतना बड़ा हो गया कि जो ये शर्मा जी हैं, इन्होंने अभी वन रक्षक का टेस्ट दिया था। अच्छा, वन रक्षक के टेस्ट में ये पूरी तरह से स्वस्थ थे, बिल्कुल, ये पूरी तरह से स्वस्थ थे, फिट थे, दौड़ने के लिए भी तैयार थे। और जब इनका MP पटवारी का फॉर्म डाला जाता है तो ये दिव्यांग हो जाते हैं, दिव्यांग घोषित किए जाते हैं। जब एक तरफा दिख भी रहा है कि दोनों PEB जो कि अपना कर्मचारी चयन मंडल है, ESB, उसके पोर्टल पे दोनों प्रवेश पत्र डले हैं, दोनों में दिख रहा है कि यहाँ पहले वो फिट है और पटवारी में दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा रहा है। सेम व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जी। सरकार के सामने डाटा भी है जी, फिर भी सरकार कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहीं हम एक कह सकते हैं क्या राजनीतिक सत्ता का उनके ऊपर संरक्षण है? बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि राजनीतिक के बिना के कोई भी इतना वो नहीं है कि फेक दस्तावेज जारी करवा सके, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो उसने आप पैसे दिए होंगे किसी की वजह से, जिसकी वजह से उसको विकलांग का जो आरक्षण है वो प्राप्त हो सके। उसमें बिल्कुल कहेंगे कि इसमें घोटाला हो रहा है, और मुझे लगता भी यही है कि उसमें 100% 100% घोटाला हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी सागर में पढ़ता हूँ तो मुझे भी पता है, मुझे अपनी स्थिति पता है। बाकी लोगों, अगर मेरे ही स्कूल से या मेरे ही कॉलेज से सिलेक्ट हो जाए बच्चों जिनको मैं जानता हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट पता चले कि वो पटवारी बन गए, तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि कहीं ना कहीं उनका संबंध किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी बड़े नेता से है। बिल्कुल मैं मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घोटाला नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंगित करती हैं, जैसे अभी अपन टॉपर्स 3 को देखते हैं तो उसके यहाँ पर एक हमारे साथी पत्रकार भाई इंटरव्यू लेने गए थे, तो उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं बताइए। अब ये बताइए कि उन्हें ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो टॉप 3 है, टॉप 3 है MP में पटवारी परीक्षा में हमारे प्रदेश के टॉप 3 बच्चों में से। बताइए, होशियार इतना, और उनको ये नहीं पता कि कितने जिले हैं MP में। अब ये बताइए, ये स्पष्ट करता है कि पटवारी घोटाला हुआ। इसके कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, इतने हमारे व्यूअर्स सब लोग समझदार हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ही प्रदर्शित होता है कि बताइए कि जहाँ उन पे जिले का नहीं मालूम है कि कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो वो क्या ही करेंगे, क्या ही पटवारी बनेंगे। हाँ, क्या पटवारी बनेंगे। और यदि घोटाला हुआ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि जो 15 लाख दे के पटवारी बना है तो वो जनता से कितना लेगा? बिल्कुल लेगा, उसको तो अपना 15 लाख देकर निकालना होगा, पहले उसको वो निकालना होगा। वो जरूरी नहीं है, पता है आपसे, वो हमसे ही निकालना है उनको। हमसे ही कोई विवाद ऐसा पड़ेगा जिसमें क्या पता इधर का जमीन उधर दे दे, उधर का जमीन इधर दे, उसी में वो कवर करेंगे। तो आप सोचिए, अगर आप ऐसे पटवारी बनाना चाहते तो आप और हम ही मुसीबत में हैं। कमलेश जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये तो सभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, आए दिनों भी चल रहा है जी। एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी सरकार को क्या राय है? मेरी सरकार को यही राय है कि
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिएगा। आप जो भी हैं इस पे ऑब्जेक्शन उठाइए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा यही निवेदन है कि इस पे जांच की जाए, कमेटी बिठाई जाए, और जो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे एग्ज़ाम ही आप रद्द करा दें, रिजल्ट रोकने, जिसने भी जी जान लगा कर मेहनत की है उसका तो बताइए, उसके माता पिता ने 5 साल मेहनत कराई है, वो पता है कहाँ से पैसे लेकर, क्या आप भी जानते हैं, आप सबकी समझ, आप मुख्यमंत्री हैं, सबकी समस्याओं का आपको पता है। उनके साथ उनका भी वो हो जाएगा, रोक दिया तो सबका जाएगा ना, जो सिलेक्टेड हैं वो भी जाएंगे, है ना। तो हमारे साथ थे भरत लोधी, खरगापुर निवासी, और इनका कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जिनके परीक्षा परिणाम संदेहास्पद हैं केवल उनकी ही जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल। और जो वास्तव में हैं, मेहनती हैं और गरीब हैं, गरीब किसान, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ कोई भी अन्याय ना बरता जाए, उनको समय पर नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल, उनको तो कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने एक विकलांग का सर्टिफिकेट लगाया, जो भी आपने शर्मा जी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, शर्मा जी हैं कोई, उन्होंने ऐसा किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी सबको जानकारी होगी कि ऐसा 2 नंबरी का काम जो भी रहता है इलीगल नहीं किया जाता है, तब उनको समझ आएगा। कहीं ना कहीं यदि कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। तो साथियों, ये हमारे साथ थे भरत लोधी, स्टूडेंट हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने अपने विचार अनुभव किए हैं और सरकार से निवेदन किया है कि उक्त परीक्षा परिणाम की अच्छे से जांच की जाए। साथ ही जो परीक्षा परिणाम संदेह की स्थिति में हैं उन्हीं को रोका जाए, बाकी अन्य सभी लोगों की नियुक्ति समय पर दी जाए।